दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रमंडलीय स्तर पर शुरू की जा चुकी है। इसके तहत 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने झारखंड सरकार की ओर से दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से दी जाने वाली ये राशि अधिकतर लाभुकों के पास पहुंचने भी लगी है। करीब 48 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि 50 लाख की भी संख्या हो गई है। इस योजना से मुख्यमंत्री भी गदगद हैं। वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा उत्साह किसी अन्य योजनाओं में लोगों की नहीं देखी गई। आधी आबादी को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन अब ये योजना अधर में भी लटक सकती है। दरअसल इस योजना को लेकर एक PIL दाखिल कर दिया गया है हाईकोर्ट में। जनहित याचिका में कहा गया है कि ये योजना सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए है, क्योंकि अब 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर PIL दाखिल किया गया है। राजीव कुमार के माध्यम से ये PIL दाखिल सिमडेगा के निवासी ने किया है, जिसको लेकर महागठबंधन की सरकार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा ने यह काम किया है, उसी ने यह काम पिछले दरवाजे से कराया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह काम खुद हेमंत सोरेन ने करवाया है पिछले दरवाजे से। बहरहाल इसको लेकर महिलाओं में नाराजगी भी दिखने लगी है। कई जगह पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस योजना को लेकर हाईकोर्ट में जब से गया है तब से प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर ये योजना बंद होती है तो काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, जो इसका लाभ जिनको मिल रहा है, जो लाभुक बनाई गई हैं, वो नाराज हो सकती हैं और इसका लाभ हेमंत सोरेन सरकार को मिल सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि भाजपा के जो झारखंड उप प्रभारी है, सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना को वो बेहतर मानते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर योजना लाएंगे। वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उससे बेहतर योजना लाएंगे और अक्टूबर में लाने वाले हैं। दोस्तों, आप पहले देखें कि मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने उत्साहित हैं, क्योंकि इसके बाद बात करेंगे कि इस योजना से जहां महिलाएं जुड़ रही हैं, महिलाओं को लाभ हो रहा है, वहीं इससे टैलेंट भी खराब हो रहा है, टैलेंट भी बर्बाद हो रहा है। इसके पीछे भी कोई रणनीति है। दरअसल ये आरोप टाइगर जयराम महतो का है। टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा हम बाद में बताएंगे। पहले आपको मुख्यमंत्री का वो भाषण सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये योजना कितनी लाभकारी हो रही है, कितने लोग उत्साहित है और क्या क्या कहा। इतना उत्साह, इतना उमंग, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए। गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला, जिला जिला, परमंडल परमंडल, लेकिन इतना उत्साह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दौरान हमें देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। और मुझे लगता है कि देखते भी कैसे, जो इस राज्य और देश का जो आधी आबादी है, और उस आधी आबादी के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा, जो व्यक्ति करेगा, वही ये उत्साह और खुशियां देख सकता है। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके इस योजना को धरातल पे उतारा है। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिला पूरे राज्य में जुड़ चुकी है, और जिनको सरकार अब 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल में देने का काम करेगी। हमने संकल्प लिया है इस चुनाव के बाद अब हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का हमारा संकल्प है। दोस्तों, इस योजना के लॉन्च होने के बाद से ही लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं।
वहीं टाइगर जयराम महतो ने भी योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो झारखंडी लोग हैं वो खेती के दिनों में 1000 रुपये के लिए लाइन लगा रही हैं हमारी माताएं बहनें। योजना की टाइमिंग पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर इस समय लाने की ज़रूरत क्या थी। साथ ही जब चुनाव का वक्त हो रहा है तब योजना क्यों ला रहे हैं। 2020 में भी जब सरकार बनी थी तब योजना ला सकते थे, लेकिन ये चुनाव का लाभ लेने के लिए है, वोटरों को रिझाने के लिए है, क्योंकि महिलाओं को इस तरह से रिझा करके वोट प्राप्त करने की साजिश चल रही है, कोशिश हो रही है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जिस प्रकार झारखंड में गरीबी आ गई है, अगर सरकार 1000 नहीं 200 रुपया भी देती तो भी लोग लाइन में लग के हमारी माताएं बहनें लेती। हालांकि उन्होंने इस योजना को लेकर जो एक बड़ा सवाल खड़ा किया है वो भी सोचने का मामला है। दरअसल उन्होंने कहा कि 21 साल की महिलाओं को, लड़कियों को इस योजना के तहत 1000 रुपये सरकार देगी। लेकिन सवाल ये है कि इस योजना से जहां 1000 रुपया मिलेगा, जो लड़कियां पढ़ने वाली होंगी उनका करियर कहीं थम ना जाए, जो उनके अंदर तो उनकी प्रतिभाएं हैं वो दम तोड़ सकती है। दरअसल उन्होंने जियो का मिसाल दिया कि जियो ने कैसे पहले फ्री में सिम दिया, फ्री में नेट की आदत लगाई, बाद में उसका नुकसान भी हुआ, बाद में रिचार्ज का दाम बढ़ा गया जब आदत लोगों की लग गई। तो उसी प्रकार से जो हमारी बहनें 21 साल की हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट निखर पाएगा, क्योंकि जब 1000 रुपये मिलने लगे तो हो सकता है कि कई लड़कियां जो है वो अपने टैलेंट को छोड़ देंगी, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगी, तो इसका नुकसान भी आगे चलकर हो सकता है। सुनिए जयराम महतो ने क्या कहा। गोली किसने खाया और मलाई कौन खा रहे हैं? देखिए, आईडी लोग को मिल गया 1000 रुपया, खुश हो गए। आप अगर कोई सरकार का आदमी आपको आके बोले कि आपको 1000 रुपया दिया है, आप जरूर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कि आपने हमको दिया 1000 रुपया, और आपको कितना दिया मालूम है? मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनकी भाभी, उनका भाई, चाचा जो उनका घर से बिठाया है, इसके बाद एक जन का पेमेंट है 3 लाख, तो 4 दिया 12 लाख आप दिए हैं। उनका महीना कितना है? 12 लाख का पेमेंट 1000 में मान रहे हैं। और नहीं, ठीक है, अगर उनको सही में 1000 रुपया देना ही था तो 2020 में देते। सरकार बना है 2019-20 में, तो 20 में देते। एक महीना के बाद बदला है, इसीलिए दिया, इसीलिए दिया। एक बात बताइए, चलिए आप लोग को दिया तो दिया, क्योंकि 21 साल की बहन लोग को भी दिया जा रहा है, 21 साल की लड़की लोग को भी दिया जा रहा है पैसा। ठीक है, भले 1000 रुपये आपको अच्छा लग रहा है लेने में, लेकिन याद रखिए कि जो 21 साल की बहन है ना, उसके टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे मालूम है? जियो का सिम चलाए है ना, जियो सिम समझ रहे हैं लोग? जियो वाला पहले फ्री में बेचा था, जियो सिम पहले फ्री में बेचा था, फिर 40, फिर 99, और 300, 400, 700। तो ठीक उसी प्रकार 21 साल की लड़की को अगर फ्री में सरकार 1000 रुपया देगा तो बोले कि भाई काहे अब पढ़ाई लिखाई, काहे नौकरी का तैयारी। 21 साल का लड़की, बताइए गलत बोल रहे हैं भाई, उसको अगर देना है तो उसको उसके टैलेंट के हिसाब से काम दीजिए। वो लड़की टैलेंट के हिसाब से उसको काम दीजिए। अब ये मत बोले झारखंड में नौकरियों की कमी नहीं है, झारखंड में पैसा की कमी नहीं है। अगर झारखंड में नहीं है तो पूरे भारत में कमी नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना में अब ओहापोह की स्थिति हो गई है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, पता नहीं कोर्ट में क्या निर्देश आएगा, कोर्ट का क्या फैसला आएगा। हालांकि आपको बता दें कि ऐसी योजनाएं कई राज्यों में भी चल रही है। महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए इस प्रकार की योजना चल रही है, वहीं मध्य प्रदेश में भी चल रही है, बंगाल में भी चल रही है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी योजना चल रही है। लेकिन लोगों का कहना है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी लोग हैं, नेताओं का कहना है कि योजना से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसकी टाइमिंग से। अब चूंकि चुनाव का वक्त करीब आ गया है तो आनन फानन में ये योजना लाकर वोटरों को रिझाने की कोशिश हो रही है, आधी आबादी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो रही है। दरअसल आपको बताएं कि महिलाओं के लिए ऐसी योजना जब पश्चिम बंगाल में भी आई या मध्य प्रदेश में भी आई तो इसका बेनिफिट जो है वो वर्तमान सरकार को गई है। ऐसे में जो
PIL हुआ है, अगर इस पर किसी प्रकार की रोक लग जाती है तो लाखों महिलाओं को जो मिल रहा है राशि उस पर रोक लग जाएगी। हालांकि अगर सरकार बदलती है, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार बदल जाएगी तो योजना बंद हो जाएगी, लेकिन भाजपा के नेताओं का कहना है कि वो इससे भी बेहतर योजना लेकर आएंगे। तो ऐसी बात कही जा सकती है कि हो सकता है कि योजना बंद नहीं हो, लेकिन लोगों का मानना है कि हेमंत सरकार चूंकि इस योजना को लॉन्च की है, हेमंत सरकार रहेगी तो योजना आगे चलेगी, नहीं तो 2 महीने के बाद यानी चुनाव के बाद अगर नई सरकार बनती है जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनती है तो हो सकता है योजना को बंद कर दिया जाए। हालांकि ये होगा क्या योजना चलेगी, बंद होगी, हाई कोर्ट का क्या निर्देश आता है, इसको लेकर जो असमंजस की स्थिति है अभी बरकरार है। इसकी धुंध कब छटेगी, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या हाई कोर्ट ऐसा कोई निर्देश देता है। चूँकि हाई कोर्ट निर्देश देंगे तो हो सकता है हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, क्योंकि ऐसी योजनाएं कई राज्यों में चल रही है। अब देखना यह है कि झारखंड में ये योजना कब तक चलती है, कब तक नहीं चलती है, क्या इस योजना पर जो धुंध छा रहा है वो हटेगा या फिर धुंध लग जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आने वाला समय बताएगा और जैसे ही कुछ इस मामले में अपडेट होगा हम अपने व्यूवर्स को हम आपके सामने रूबरू होकर इसे ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बेहतर सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।